सरकार और सीजेपी में आज वार्ता होनी है। एक बार फिर से तीसरे दौर की बैठक है। आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त। बैठक में बात न बनने पर सीजेपी बड़ा ऐलान भी कर सकती है। संसद तक मार्च का ऐलान कर सकती है सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी, तो बात न बनने पर कोई बड़ा ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। चौबीस घंटे में प्रधानमंत्री मोदी के 6 बड़े फैसले। 2 मांगों पर बनी सहमति, आज फिर बात सरकार। आज खत्म होगा गतिरोध, सरकार की नई रणनीति तैयार। सरकार ने तैयार किया प्लान, क्या होगा समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिए जाएंगे, जिसके मद्देनजर उन्होंने पिछले 24 घंटे में 6 अहम फैसले लिए। पहला, नीट पेपर लीक जैसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। दूसरा, परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार संसद में नया कानून लेकर आएगी। तीसरा, शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया गया। चौथा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया। पांचवा, सरकार ने संकेत दिए हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज मामलों को लेकर नरम रुख अपनाया जाएगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं की जाएगी। और छठा, नीट पेपर लीक से प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार विचार कर रही है। दूसरी तरफ सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बैठक आज दोपहर 3:30 बजे होनी है। माना जा रहा है कि अगर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सीजेपी एक और संसद तक मार्च का ऐलान करने पर विचार कर सकती है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है, अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इससे पहले शुक्रवार को सीजेपी और सरकार की बैठक हुई। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका पहुंचे। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और 5 सुझाव दिए। सीजेपी की मांग थी कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने सुसाइड किया उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार इसके लिए तैयार है। सीजेपी की दूसरी मांग थी कि प्रदर्शनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें वापस लिया जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार है। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार ने इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है, यानी अब तक 3 में से 2 मांगे मान ली गई हैं। वहीं कॉकरोच पार्टी से बातचीत के बीच सरकार एक्शन में नजर आई। एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम आदि में बड़े सुधार की दिशा में एनटीए ने बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार को एनटीए से 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सुधार के तहत एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी है। 1 महीने के अंदर एनटीए का ढांचा बदला जाएगा। बता दें कि एनटीए के कर्मचारियों की बर्खास्तगी से पहले शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी हटा दिया गया है। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव और टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव बनाया गया है। पेपर लीक के बाद हुई कार्रवाई एनटीए के पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।